Hi everyone, welcome to my YouTube channel Math Explorer. I am Shyam Shivastav and today we will discuss the fresh chapter नंबर सिस्टम। ये हमारी 9th क्लास का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। एंड आज हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इसके आज हम कवर करेंगे बेसिक पॉइंट्स, कैसे हम रैशनलाइज। सो let's start the video and stay tuned from the beginning to the end of this video. Let's start. रैशनलाइजेशन होता क्या है? रैशनलाइजेशन का बहुत सिंपल मीनिंग है कि जो डिनोमिनेटर में अगर हमें रूट दिखे, क्या रूट, उसे हमें एलिमिनेट करना पड़ता है और रूट का साइन ये होता है एंड इसे हम रूट भी बोलते हैं और रेडिकल भी बोलते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है रैशनलाइजेशन में कि हमें डिनोमिनेटर में से रूट को गायब करना है। अगर हमें डिनोमिनेटर में रूट दिखा तो हमें उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट कैसे करेंगे? रैशनलाइजेशन से। एलिमिनेट किससे करेंगे? हम रैशनलाइजेशन से। सो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहले हम समझेंगे बेसिक क्या है। बेसिक मीन्स टॉपिक हमारा ये है कि हाउ टू ऐड रूट नंबर, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मीन्स अगर रूट में कोई नंबर है तो उसे हम कैसे ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। तो हम पहले ये सीखेंगे कि ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट के अंदर हमेशा एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए। पहली चीज क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। आप सोच रहे हो कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपनी टेबल में आए, और इटसेल्फ और वन की टेबल में। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक अपनी टेबल में आए, इटसेल्फ, और एक किसकी टेबल में आए? वन की। और रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। रैशनलाइजेशन के लिए रूट के अंदर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आए और एक वन की टेबल में आए। फॉर एग्जाम्पल, 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। कैसे? एक तो ये अपनी टेबल में आता है 2 की टेबल में, और एक सिर्फ 1 की टेबल में आता है। हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 3, 5, 7 और 11, मतलब और इंफिनिटी। मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आते हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हुआ तो ही हम रैशनलाइजेशन कर पाएंगे। वो हम आगे सीखेंगे रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं। बट पहले हम सीखेंगे ऐड कैसे करते हैं। रूट में सब्सट्रैक्ट, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, रूट के अंदर 4 है तो ये हमारा ये हमारा देखो, आज के अंदर क्या है? एक 2 का, ये हमारा 2 का स्क्वायर होता है। तो ये बाहर आके 2 बन जाएगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा नहीं। जैसे आप समझ लो 9 हुआ, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो 3 बन जाएगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। रूट के अंदर का 11 है, 11 किसी का स्क्वायर, मतलब 11 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ? प्राइम नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैंने लिखा रूट 11 प्लस रूट 11। आप सोचो इसे हम प्लस कर पाएंगे या नहीं? इसे हम प्लस कर पाएंगे कैसे? मैं आपको सिंपल हिंट बताता हूं कैसे ऐड करना है। अगर रूट के अंदर सेम नंबर हुआ, मीन्स प्राइम नंबर हो चाहिए। रूट के अंदर प्राइम नंबर हुआ, वही हमारे ऐड हो पाएंगे। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हुआ वही हमारे ऐड हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो आप, रूट के अंदर 11 है तो यही हमारे प्लस हो पाएंगे। अगर ये होता कि
रूट एट नहीं, रूट 12 प्लस रूट 3। तो देखो रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है, रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है, तो ये हमारे प्लस नहीं हो पाएंगे। रूट के अंदर क्या होना चाहिए, सेम नंबर, वो प्राइम भी हो सकते हैं या कोई सा नंबर हो सकता है, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो चाहिए। बट परफेक्ट स्क्वायर मीन्स रूट 64। अगर ये हुआ तो ये तो ऐड हो, ये तो मतलब हमारा 8 का स्क्वायर होता है। क्या होता है ये, 8 का स्क्वायर, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये तो ऐड हो नहीं पाएगा। आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल, कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर हुए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, तो ये हमेशा प्लस हो पाएंगे। तो 1 + 1 2, तो 2√11। नेक्स्ट एग्जांपल, रूट 15 प्लस 2√15, रूट 15 प्लस 2√15। तो इसे हम ऐड कर पाएंगे, इसे हम ऐड कर पाएंगे, क्यों, इसका तो 1 है, ओके। अंदर रूट के अंदर सेम नंबर है, रूट के अंदर सेम नंबर है, तो इसे हम ऐड कर पाएंगे। 1 + 2, जिसका आगे कोई नहीं, जिसका आगे कोई नंबर हो तो उसका आगे 1 होता है। 1 + 2 3, तो 3 आप ऐसे लिखोगे, और जो ये पीछे है इसे हम ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे हमारा ये ऐड होगा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 4√16 प्लस 3√16। आप सोचो कि हमारा ये प्लस हो पाएगा या नहीं, मेरा से प्लस नहीं होगा, क्यों, आप सोच रहे होगे कि अंदर तो सेम नंबर है, बट नहीं, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्लस नहीं होगा, बिकॉज ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 जब रूट से बाहर निकलेगा तो एक 4 के क्योंकि 16 का मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये 4 के स्क्वायर के रूप में बाहर आ जाएगा। आप सोच रहे हो कि अंदर सेम नंबर था, बट नहीं, अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ और वो बाहर आएगा तो हमारा सेम नंबर, मतलब वो हम प्लस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको तो 17, इधर 17 इधर 17, तो हम ये प्लस कर लेते हैं। 4 + 3 7, तो 7 और पीछे का सेम √17, ये हमारा आंसर हुआ। ये आपको थोड़ा धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम प्लस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ऐड क्या, कि अगर 5 रूट, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है कि 5√6 हुआ प्लस √7। तो आप बताओ ये प्लस माइनस हो पाएगा या नहीं, मेरा से नहीं होगा, बिकॉज रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है, तो ये हमारा प्लस होगा नहीं, तो ये हमारा एज इट इज आंसर उतर जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्ट का भी सेम फंडा है, कि बस रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए तो वही माइनस होगा, रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए तो वही माइनस होगा। फॉर एग्जांपल 6√10 माइनस √10, जैसे ये है। तो आप देखो रूट के अंदर सेम है, इससे हमें लेना देना नहीं है, बट रूट के अंदर देखना, रूट के अंदर हमारा सेम नंबर है, हाँ है, तो यही हमेशा हमारा माइनस होगा। तो 6 में जिसके आगे कोई नंबर हो तो उसका आगे 1 होता है, तो 6 में से गया 5, और जो पूरा पीछे है वो हम ऐसे उतार देंगे। सेम प्लस में था, बट रूट के अंदर क्या होना चाहिए, रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर हुआ कोई, जैसे अगर समझ लो फॉर एग्जांपल √100 16√100 माइनस का 4√100। तो आप सोच रहे हो कि ये तो भाई सेम नंबर है अंदर, बट ये माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज 100 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो बाहर आ जाएगा, तो रूट में रहा नहीं, ये होता है हमारा 10 का स्क्वायर 100, तो ये तो 10 के रूप में बाहर आ गया। तो इसलिए रूट के अंदर एक तो सेम नंबर होना चाहिए, और दूसरी चीज कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो प्लस माइनस नहीं होगा, बाहर आएगा, वो क्या हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर देखते ही नहीं है, उसे सॉल्व करने बैठ जाते हैं। तो क्या लिखते हैं सीधा आंसर, 16 में से 4 गए 12 √100,
तो ये गलत तरीका होगा टैकल, मतलब गलत तरीका होगा करने का। अब हम सीखेंगे आगे मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई में अलग सिस्टम है, जैसे कि रूट, जैसे हमारे सामने लिखा फॉर एग्जांपल √7 मल्टीप्लाई बाय √7, और एक दूसरा एग्जांपल है √7 प्लस √7। मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख देता हूँ आपको फिर से, जिससे क्लियर हो जाएगा, और सेम एग्जांपल दूंगा। 2√7 मल्टीप्लाई बाय √6 माइनस का 8√7 प्लस 12√4 सही है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है √9 इंटू में √8 इंटू में √7। ये हमारे 5 एग्जांपल है। अगर आप ये समझ गए 4 एग्जांपल, तो आप मल्टीप्लाई का एडर केस और सब्सट्रैक्टर केस बहुत इजीली समझ जाओगे। अब देखो, जब भी मल्टीप्लाई आ रहा होगा और रूट में कोई नंबर होगा, मल्टीप्लाई होगा और रूट के अंदर कोई नंबर होगा, बट वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर तो सेम का पता नहीं, वो छोड़ो, बट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट के अंदर सेम नंबर है, तो हमें आंसर ऐसे लिखना है, जब भी रूट के अंदर सेम नंबर होंगे और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो आंसर जो नंबर है ना अंदर वो आ जाएगा, खत्म हुआ नहीं। फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट के अंदर सेम नंबर है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जो अंदर नंबर होगा ना वही उठ के आ जाएगा 7, खत्म। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, अब देखो प्लस हो रहा है, अब हम सोच रहे हैं प्लस होगा या नहीं, ये प्लस होगा, क्यों होगा, बिकॉज रूट के अंदर सेम नंबर है और प्राइम नंबर है, तो होगा ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं किसी का, तो ये प्लस होगा। 1 उसका ये 1 है, 1 1 प्लस 1 2 लिखेंगे, और जो पीछे नंबर होगा उसे हम ऐसे लिख देंगे। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मल्टीप्लाई प्लस में गलती करते हैं कि सेम इसकी तरह इसको टैकल करते हैं कि इसका आंसर भी क्या होगा 7, बट आप ये देख के यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या है प्लस, बस ये चीज देख के। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 2√7 मल्टीप्लाई बाय √6। अब इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे तो 1 ओके ठीक है, पहला नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं और रूट हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, नंबर मल्टीप्लाई, इधर आप सोच रहे हो नंबर था नहीं है 1 और 1 इंटू 1 लिखते हैं, ओके वो तो दिखेगा नहीं। आगे पहला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट, तो 2 इंटू में 1 2 लिख दिया, ओके। अब √7 इंटू में √6 देखो इधर क्या था, रूट के अंदर सेम नंबर था, तो एज इट इज वही नंबर आ गया, ओके। कब, जब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है बट रूट में डिफरेंट नंबर है, इधर 7 है इधर 6 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई तो हमेशा होगा, बट आंसर क्या आएगा, देखो जब भी रूट के अंदर सेम नंबर नहीं होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो क्या करना है, रूट लगाना है, और 7 इंटू 6 42, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करा, पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। जब भी रूट के अंदर सेम नंबर नहीं होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो क्या करेंगे, पहले रूट लगाएंगे एंड देन इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे लिख देंगे रूट के अंदर, सिंपल। मेरे आपको समझ आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो पहले आप बताओ ये प्लस माइनस होगा ही नहीं, रूट के अंदर सेम नंबर है नहीं, तो ये प्लस माइनस होगा नहीं, तो इसका आंसर यही आ जाएगा, इसका आंसर। और बच्चे क्या, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, बट कभी होगा ही नहीं, बिकॉज प्लस है, मतलब प्लस माइनस तो बात अलग है, प्लस माइनस में रूट के अंदर सेम नंबर नहीं हुआ, मैं मल्टीप्लाई बता चुका हूं कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर नहीं हुआ तो वो कभी प्लस माइनस नहीं होंगे, मल्टीप्लाई चलो हो जाएंगे बट प्लस माइनस कभी नहीं होंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, सेम, यही हमारा आंसर उतर जाएगा, कॉपी। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, रूट इसका आगे लगा दे 8 और 6, ओके। अब क्या करना है, देखो आप पहले तो नंबर मल्टीप्लाई कर लो, नंबर को पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मल्टीप्लाई कर लो आप, 8 इंटू 6
8 इंटू 6 48। ओके कर लिया। अब रूट रूट को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई तो हमेशा होगा, क्या होगा सेम नंबर हो या ना हो, पर मल्टीप्लाई तो होगा। पर प्लस माइनस में कभी ये चीज नहीं होगी। रूट के अंदर सेम नंबर हुआ तो वही प्लस माइनस होगा, और रूट के अंदर सेम नंबर नहीं हुआ तो वो प्लस माइनस नहीं होगा। आगे अब देखो, रूट के अंदर सेम नंबर नहीं, ओके कोई नहीं, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, वो सॉरी रूट का साइन लगाएंगे, और 8 इंटू 7 56 लिख देंगे रूट के अंदर। इसके एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। √10 इंटू में √10, सिंपल करना आपको, बस 10 लिख देना है, ये इसका आंसर होगा सिंपल। बट अगर ये हुआ जैसे फॉर एग्जांपल √64 इंटू में √64, ये आ गया, तो आप क्या करोगे, एक काम करो सीधा 64 लिख दो, हाँ 64 ही आएगा, आंसर आएगा। सिंपल आपको करना है, रूट के अंदर सेम नंबर हुआ, रूट के अंदर सेम नंबर हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो नंबर अंदर है ना वही बाहर आ जाए, सिंपल। मेरे आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई के समझ आए होंगे। लास्ट बचा डिवाइड का, वो आपको समझाने वाला हूँ। लास्ट केस है डिवाइड, कि हम डिवाइड कैसे करते हैं इन केस ऑफ रूट। जैसे फॉर एग्जांपल √8, सॉरी 7 √8 डिवाइड बाय 14 √16, ये आ गया। तो हम कैसे करेंगे, देखो आप नंबर को डिवाइड करो और रूट को डिवाइड करो, नंबर को डिवाइड और रूट को डिवाइड, तो इसको छुपा दो, अगर इसको छुपा दो रूट को, और 7/14 लिखा हुआ है तो ये कट रहा है, तो 1/2 पर कट रहा है, तो ये 1/2 आ गया। ओके अब अच्छा ये नंबर डिवाइड और रूट, तो √8 डिवाइड होगा √16 से, हाँ होगा, बिकॉज 8 की टेबल बोलो आप, 8 क्या 16 आता है, 2 पे आता है, तो काट दो 2 ऊपर 1, तो उसका आंसर क्या हुआ 1/2। तो आगे सॉल्व करने में 1/4 आएगा आंसर। मेरे आपको समझ नहीं आएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ दूसरा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ये हमारा डिवाइड का क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको एक बताता हूँ, जब भी बाय लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा हमारा डिवाइड। जब भी बाय लिखा हो तो डिवाइड, ऑफ लिखा हो तो मल्टीप्लाई। बाय लिखा है तो डिवाइड, ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई। आगे अब ध्यान रखना, जो भी रुको एक मिनट, ये लिख रहा है बाय की जगह आप लगा दो डिवाइड, और बाय की जगह क्या लगा दो डिवाइड। ओके अब एक चीज, जो डिवाइड के आगे जो नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। डिवाइड के आगे जो भी नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और डिवाइड के पीछे जो भी नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो देखो आप नंबर को डिवाइड करो और रूट को डिवाइड करो, तो इसे छुपा दो रूट को, तो क्या बचा 8/2। 8/2 अगर ऐसे लिखा जाए तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ओके खत्म कहानी इसकी। अब रूट की बारी। रूट में क्या है, √15 अपॉन में √3। आपको पता है कि 3 की टेबल में 15 कितने में जाता है, 5 पे जाता है, तो अब इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, और रूट में साथ में लिख दो √5, साथ में आपको √5 लिखना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना आप, कि बस आप नंबर को काट रहे हो, रूट तो वही है, नंबर को काट रहे हो, रूट वहीं पर है, तो उसका आगे क्या आएगा √5। सिंपल। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मे बी फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 16 डिवाइड बाय 20 बाय 3 √5, ये है। तो हमें क्या करना है, जो बाय का मतलब हमारा क्या होता है डिवाइड, तो लिख दो आप पहले डिवाइड, लिख दिया। ओके आगे डिवाइड के आगे जो भी नंबर होगा वो न्यूमरेटर में आएगा। ओके आ गया डिवाइड का साइन। अब जो डिवाइड के पीछे जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ओके मैंने क्या बताया आपको कि नंबर से डिवाइड और रूट वाला रूट से, तो नंबर ये है, पर हमें पता है ये तो कट नहीं रहा बिल्कुल, ये बिल्कुल कट नहीं रहा। क्यों नहीं कट रहा, मतलब डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ये सेम टेबल में जाते नहीं है। तो एक तो हम ऐसे जो सेम नंबर जाता नहीं है उसे हम ऐसे लिख देते, 16/3 लिख दिया। ओके अब इसकी बारी। हमें पता है कि √20 को हम डिवाइड करेंगे √5 से, रूट तो वहीं रहेगा, रूट तो आप लगा ही दो, रूट वहीं रहेगा। ओके हमें नंबर से डिवाइड करना है।
तो 5 को 20 से हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5 4 जा 20, तो 4 पे जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे हम 4। बट एक चीज ये हमारा आंसर नहीं है, हमें पता है √4 एक मतलब जो 4 है एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 एक अगर रूट के अंदर अगर 4 लिखा हुआ है तो एक वो क्या हुआ परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो ये 4 जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा वो 2, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इसलिए ये जो 4 है ये बाहर आएगा और क्या हो जाएगा ये 2 बन जाएगा। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, ध्यान रखना हमेशा ये हमारी कैलकुलेशन पार्ट होता है। जब भी ऐसे लिखा हो और नीचे वाले नंबर से ये कट ना रहा हो तो ये जो यहाँ नंबर है वो ऊपर वाले से क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 16 इंटू 2 32/3, तो हमारा आंसर क्या हुआ 32/3। ध्यान रखना अगर परफेक्ट स्क्वायर में अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो उसे हम बाहर लेके आएंगे, जो हमसे परफेक्ट स्क्वायर वो होगा। तो यहाँ पे 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 बाहर आया एंड 2 को हमने ऊपर वाले से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ये हमारी कैलकुलेशन का पार्ट होता है कि जब भी ऐसे लिखा हो और डिनोमिनेटर से नंबर कट नहीं रहा हो तो हम इसको ऊपर वाले से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या है 32/3। मे भी आपको ये कंसेप्ट कि हम कैसे ऐड करते हैं रूट में, सबसेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, मे भी आपको ये समझ आ गया होगा। और ये हमारी रैशनलाइजेशन का बेसिक पार्ट था। यही मैं रैशनलाइजेशन स्टार्ट ही नहीं करा है बट मैं आपको समझा था क्योंकि रैशनलाइजेशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमें कब ऐड करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। और मैंने आपको बता भी दिया कैसे हमें ऐड करना होता है, कैसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है रूट में। तो हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं। बस इतना ही करते हैं आज। हमने बस मेन टॉपिक मतलब हमने बेसिक ख़त्म करा है कि क्योंकि जो हमने बेसिक ख़त्म करा है वो रैशनलाइजेशन का पार्ट है। और जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएगा तो आप रैशनलाइजेशन कर नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने आज पूरी क्लास बेसिक में निकाली है कि हमने कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं जब रूट होगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जब रूट होगा और कैसे डिवाइड करेंगे जब रूट होगा। तो आज हमने बस बेसिक कवर करा है क्योंकि इसकी हेल्प रैशनलाइजेशन में होगी अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द मेन टॉपिक दैट इज हाउ टू रैशनलाइजेशन, कि हम कैसे रैशनलाइजेशन करते हैं। और वहाँ मेन टॉपिक होता है वही मैक्सिमम पेपर्स में आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and if you continue to watching, so like, share and subscribe and hit the bell icon to get notification. And this is Math Explorer and I am Shivan Shrivastava. Thank you for watching this video, and if you have any query regarding this video, so drop a message. So in next class we will discuss that doubts. So thank you for watching. I am Shivan Shrivastava. This is Math Explorer.